Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sonia Jain from Maths with Ur. Now let's do question number 1 of exercise 7.6 and the question is solve. अब हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, मतलब प्लस करना है या माइनस करना है. ठीक है, तो जब भी हम फ्रैक्शंस का एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो ये देखना होता है कि हमारे जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं. तो सेम हो जाता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट स्टेप हमें उसके बाद क्या करना है, हमें उनको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, यानी कि इक्वल बनाना होता है. अब वो कैसे बनाएंगे, अब देखो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2/3 प्लस 1/7, राइट. तो इसका डिनोमिनेटर तो 3 है और इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर अलग है. तो अब इसके डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे. कैसे करेंगे, इसके लिए हम एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम ऑफ 3 and 7. तो देखो 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है. अगर मैं इसका एलसीएम लूं 3 और 7 का तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज. फिर 7 का लूंगी, 7 1 जा 7, यानी कि 3 into 7 which is 21. ओके, सो मेरा जो एलसीएम आया वो आया 21. ओके, सो अब मेरा एलसीएम आ गया 21 आ गया, राइट. तो अब मैं इनका डिनोमिनेटर सेम करूंगी. कैसे, देखो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 2/3. अब मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में 21 करना है. 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 21 आ जाए, राइट. अब क्योंकि देखो 3 से बड़ा है 21, तो यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करना होगा. तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मैं करूंगी 7 से. ओके, 3 7 जा 21. अब अगर क्योंकि नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ दैट मीन्स कि ऊपर भी 7 से करना होगा. सो मैं ऊपर भी 7 से कर लेती हूँ. तो 2 7 जा 14. ओके, दूसरा फ्रैक्शन देख लेते हैं. दूसरा फ्रैक्शन है 1/7. अब मुझे नीचे क्या चाहिए, 21. तो नीचे 21 कब आएगा, जब मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूंगी. तो जब मैं नीचे 3 से कर रही हूँ, 7 3 जा 21, तो मुझे ऊपर भी 3 से करना होगा. तो मैं ऊपर भी 3 से कर लेती हूँ. तो 1 3 जा 3. ठीक है, अब देखो ये भी 21 फ्रैक्शन बन गया, सॉरी ये भी डिनोमिनेटर 21 बन गया और ये भी डिनोमिनेटर 21 बन गया. ठीक है, अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं. सो 14/21 प्लस 3/21 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14 प्लस 3 17. सो 17/21. सो हमारा जो आंसर आया वो आया 17/21. सो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, नाउ मूविंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में अगेन आप देखो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है. तो हमें क्या करना होगा, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा. और उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. ओके, नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ 10 and 15. सो 10 and 15 का एलसीएम लेके देख लेते हैं. 10 and 15 का एलसीएम लिया. सो सबसे पहले यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, दोनों ही 5 से जा रहे हैं. अच्छा, एलसीएम में एक बात का ध्यान रखना बेटा आप सब, कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हमें प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर हमें निकालने होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ 6 से कर दो या 10 से कर दो. ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं सबको एक बात बता रही हूँ. ओके, सो अब हम यहाँ पे देखो ये दोनों 10 और 15 हमारा 5 से जाता है, तो हम यहाँ पे 5 से कर लेते हैं. सो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. अब तो दोनों अलग अलग नंबर है तो 2 से कर लेते हैं. 2 1 जा 2 और 3 मेरा एज इट इज रहेगा. फिर 3 से निकाल लेते हैं. 3 1 जा 3. ओके, सो मेरा एलसीएम क्या निकला, 5 into 2 into 3 विच बिकम्स 5 2 जा 10, 10 3 जा 30. सो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 30. सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 30. ओके, अब मुझे क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं जिसका डिनोमिनेटर मेरे को क्या चाहिएगा, 30 चाहिएगा. ओके, अब मैं कैसे करूंगी 30, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए, 3 से. ठीक है,
तो 10 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3। 3 3 ज़ा 9। अब सेकेंड फ्रैक्शन ले लेते हैं विच इज 7/15। 7/15 अगेन मुझे नीचे 30 चाहिए डिनोमिनेटर में। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए, दैट इज 2। 15 2 ज़ा 30। ओके, जब नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से करेंगे। 7 2 ज़ा 14। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। सो 9/30 प्लस 14/30, तो प्लस कर लेते हैं 3 1 2, तो आंसर मेरा आया 23/30। ओके, सो दिस वाज द बी पार्ट। नाउ मूविंग टू द अदर पार्ट, कमिंग टू अदर पार्ट्स। अब हमारे पास है 4/9 एंड 2 प्लस 2/7। अगेन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। और वो कैसे बनेंगे, एलसीएम लेके। ओके, सो एलसीएम ऑफ 9 एंड 7। अब 9 एंड 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 7 एज इट इज। फिर 3 से कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज। फिर 7 से जाएगा तो 7 1 ज़ा 7। तो हमारा आंसर आया 3 × 3 × 7। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। ओके, तो हमारा जो एलसीएम निकला वो निकला 63। सो वी विल राइट हियर 63। ओके, सो अब हमें इन दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं जिसका डिनोमिनेटर 63 हो। सो कहते हैं 4/9, यहाँ 63 मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में। और वो कैसे आएगा, अगर मैं 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 9 7 ज़ा 63। अब अगर क्योंकि मैं 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी 7 से करना होगा। सो 4 7 ज़ा 28। ओके, सेकेंड फ्रैक्शन ले लेते हैं विच इज 2/7। अगेन डिनोमिनेटर में 63। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 7 को कि 63 आ जाए, वो है 9। 7 9 ज़ा 63। अब नीचे 9 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई। सो 9 2 ज़ा 18। अब हमारे दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब इनको हम प्लस कर लेंगे। सो 28/63 प्लस 18/63। अब इनको प्लस कर लेते हैं। 8 8 16, 2 1 3 and 1 4, 46/63। सो इसका आंसर आ गया हमारे पास 46/63। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ है 5/7 एंड प्लस करके है 1/3। अगेन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, फिर से हमें एलसीएम लेना होगा। सो एलसीएम ऑफ 7 and 3, तो देख लेते हैं। 7 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 7 × 3 विच इज 21। देखो बेटा, ये आपको वैसे भी आप कर सकते हैं बिना यहाँ पर ऐसे निकाले। कैसे, क्योंकि देखो 7 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स है, दोनों ही एक दूसरे के टेबल में कहीं ना कहीं नहीं आते, मतलब दोनों में से कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई करके ही हमारा एलसीएम निकलता है। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पर 9 और 7 दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, ना 7 9 के टेबल में आता है, ना ही 9 7 के टेबल में आता है। दूसरा 9 के फैक्टर्स में 7 नहीं है, ठीक है, और 7 के तो क्योंकि प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स में 9 आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका तो फैक्टर ही 2 होंगे, एक तो नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, तो 9 7 ज़ा 63। अब यहाँ भी यही चीज है, 3 and 7 दोनों ही किसी के ना तो फैक्टर्स है ना ही एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21। ये सब आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब हम करते हैं, पहला फ्रैक्शन ले लेते हैं 5/7। सो मुझे यहाँ चाहिए 21। अब कैसे आएगा, यस 3 से मल्टीप्लाई करने पर। सो ऊपर भी हम 3 से कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15। दूसरा फ्रैक्शन लिख लेते हैं। अगेन मुझे यहाँ 21 चाहिए, वो कैसे आएगा, जब मैं इसे 7 से करूँगी। 3 7 ज़ा 21, जब नीचे 7 से तो ऊपर भी 7 से, तो ये मेरा आ गया 7/21। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 15/21 प्लस 7/21।
सो ये आ गया मेरा 15 and plus 7 is 22. 22 upon 21. So our answer is 22 upon 21. Okay. Now moving to the other parts. अब ई पार्ट में है 2/5 प्लस 1/6. अगेन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा. सो फर्स्ट वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 5 and 6. 5 and 6. अब देखो 5 and 6 का हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा हमें आंसर पता है. कैसे पता है, देखो 5 ना तो 6 के टेबल में आता है, ना 6 5 के टेबल में आता है, ना 5 के फैक्टर्स में 6 होगा, ना 6 के फैक्टर्स में 5 होगा. ठीक है, दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है. तो इसका 5 6 30. नहीं तो मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ आपको. सो देखो 5 से करेंगे, 5 1 5, 6 एज इट इज, फिर 2 से करा, 2 3 अगेन 3 से किया, सो 1 सो 5 2 10, 10 3 30. ठीक है, इस तरीके से हम देख लेते हैं. अगर दोनों नंबर में एक दूसरे का कोई भी फैक्टर नहीं है तो वो मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल लेते हैं. सो अब मुझे 30 चाहिए डिनोमिनेटर में. ठीक है, हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे जिनमें डिनोमिनेटर 30 हो. सो 2/5 मुझे 30 चाहिए डिनोमिनेटर में. 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए, दैट इज 6. 5 6 30. सो अगैन अगर मैं नीचे 6 से कर रही हूँ तो ऊपर भी 6 से करेंगे. 2 6 12. दूसरा फ्रैक्शन देख लेते हैं, दैट इज 1/6. मुझे चाहिए नीचे 30. तो मैं 6 को किससे करूंगी, 5 से करूंगी. 6 5 30. सो अगर नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से. 1 5 5. अब मेरे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब इन दोनों को मैं प्लस कर लेती हूँ. सो 12/30 प्लस 5/30 विच इज 17/30. तो मेरा आंसर आ गया 17/30. अच्छा, एक चीज और है बेटा, इसमें एक मेथड और है, कई बच्चे जो शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं. वो क्या होता है, देखो यहाँ हमने अलग अलग लेकर फ्रैक्शंस को किया है. ठीक है, दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ आपको जो ठीक लगे. जैसे हमारे पास है 1/6. हमने इन दोनों का सबसे पहला स्टेप तो 30 होगा ही होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 30. ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर से है डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई. जैसे 5 को हमने डिवाइड करना है 30 से, तो 5 6 30. देखो 5 6 30. ओके, आंसर क्या आया, 6. अब जो आंसर आया है उस 6 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो 6 2 12. ओके, अगेन इस वाले नंबर को भी ऐसे ही करूंगी, 6 से डिवाइड कर दूंगी 30 को, तो आंसर आया 5 6 5 35 आया. और जो भी आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. सो 5 1 5 विच इज 17/30. तो देखो जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम ही आएगा. आपको थोड़ा सा ये मतलब मुश्किल सा लग रहा होगा, बट ये मुश्किल नहीं है. आप जब करोगे तो बहुत आसान होता चला जाएगा. बट अगर आपकी जैसी भी इच्छा हो, आपको ये मेथड करना है, ये मेथड भी कर सकते हो, और ये मेथड करना है तो ये भी कर सकते हो. ठीक है, मैंने आपको इसीलिए दोनों बता दिए. चलो अब एफ पार्ट कर लेते हैं. सो एफ पार्ट में है 4/5 एंड 2/3. सबसे पहले एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो एलसीएम ऑफ 5 and 3. अगेन दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों प्राइम है, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम 15. 5 3 15. सो सबसे पहले 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर मुझे 15 चाहिए. ठीक है, वो कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके. सो नीचे अगर 3 से कर रही हूँ तो ऊपर भी 3 से करूंगी. सो 12/15. नेक्स्ट 2/3. 2/3 मुझे 15 चाहिए, किससे करूं, 5 से करूंगी. नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, ये हो गया 10/15. अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. 12/15 प्लस 10/15 विच बिकम्स 22/15. सो 22/15 इज आवर आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू अदर पार्ट्स. सो जी पार्ट में है 3/4 माइनस 1/3. सो अगेन यहाँ पर हमारा दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. ओके, सो एलसीएम ऑफ
4 and 3. So again 4 and 3 दोनों में ही एक दूसरे के फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ना 3 के टेबल में 4 आता है ना 4 के फैक्टर्स में। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 2 4, ठीक है, तो उसमें भी 3 नहीं आता, तो आंसर क्या होगा 4 3 12। अगर आपको ऐसे नहीं होता तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे मैं लेके दिखा देती हूँ। 2 2 4, 2 1 2, 3 2 1, 2 2 4, 4 3 12। सो अब हमारा एलसीएम आ गया 12। अब अगेन अब माइनस है तो हम माइनस करेंगे, पीछे सम्स में प्लस था तो हमने प्लस किया था। सो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसमें मुझे डिनोमिनेटर 12 चाहिए, और वो कैसे आएगा, जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3 9। 1/3 ले लेते हैं। 1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए। सो मुझे करना होगा 4 से, अगर मैं नीचे 4 से कर रही हूँ तो ऊपर भी 4 से करेंगे। सो दिस विल बिकम 4/12। अब माइनस कर लेते क्योंकि माइनस का साइन है। 9/12 माइनस 4/12, तो 9 में से 4 गया 5। सो हमारा आंसर आ गया 5/12। ओके, नाउ एच पार्ट में 6, 5/6 माइनस 1/3। अगेन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो वी विल फाइंड द एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 6 and 3। अब देखो क्योंकि 6 का फैक्टर 3 है, राइट, तो अब इधर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना कि 6 3 18, राइट, क्योंकि 6 के फैक्टर में 3 उसका फैक्टर होता है, यानी कि 6 का 3 के टेबल में 6 आता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा, सो निकाल लेते हैं। 3 2 6, 3 1 3, 2 2 1 2। सो हमारा एलसीएम निकलेगा 3 into 2 विच इज 6। सो यहाँ हमारा एलसीएम आया 6। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं जिनका डिनोमिनेटर 6 हो। सो 5/6 मुझे 6 चाहिए, तो 6 तो ऑलरेडी है इसका डिनोमिनेटर, तो मैं क्या करूंगी, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 6 6, तो ऊपर भी 1 से कर लेते हैं, 5 1 5, राइट। अब दूसरा लिख लेते हैं फ्रैक्शन 1/3। मुझे यहाँ चाहिए 6, तो 3 को किससे करूंगी मैं मल्टीप्लाई, दैट इज 2, 3 2 6। अब नीचे 2 से कर रही हूँ तो ऊपर भी 2 से करूंगी, सो 2 1 2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है, तो मुझे माइनस करना होगा। 5/6 माइनस 2/6, 5 में से 2 गया 3, सो 3/6। अब देखो लेकिन ये अगर मैं देखूँ तो ये लोअर टर्म में नहीं है, ठीक है ना, ये कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर लेती हूँ। 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आ गया मेरा 1/2। ओके, सो आंसर इज 1/2। नाउ मूविंग टू दी अदर पार्ट्स। अब देखो आई पार्ट में यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शंस है, 3 फ्रैक्शंस है, राइट, जिनमें तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अब मैं तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। सो लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम। सो वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3 4 and 2। नाउ 3 4 2, so we will divide it by 2, so 3 as it is आ जाएगा। 2 2 4, 2 1 अगेन 2 से कर लेते हैं, 2 1 1, ओके, 3 से कर लेते हैं, 3 1 so LCM is 2 into 2 into 3 which is 2 2 4, 4 3 12। so हमारा जो LCM आया वो आया 12। so we will write LCM is 12। okay, now we will find the equivalent fraction of these fractions। okay, अब हमें इनके equivalent fractions लिखने हैं जिनका denominator 12 हो। so एक एक करके निकल लेते हैं। 2/3 12 चाहिए, कैसे आएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, दैट इज 4, नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, 2 4 8। दूसरा फ्रैक्शन लिख लेते हैं, दैट इज 3/4। अगेन मुझे नीचे 12 चाहिए, तो मुझे इसके लिए 3 से करना होगा मल्टीप्लाई। अगर नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से, दैट इज 9। ओके, नाउ
1/2, 1/2 को किससे करूँ, 2 को किससे करूँ कि मेरे पास 12 आ जाए, दैट इज 6, 2 6 जा 12। अगेन नीचे 6 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 6 से ही करेंगे, तो ये आ गया 6/12। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का सम निकालना है, तो यानी कि इन तीनों का सम कर देंगे। सो 8/12 प्लस 9/12 प्लस 6/12। ओके, सो अब इनको तीनों को प्लस कर लेते हैं। 8 + 9 17, 17 + 6 20, 23, 23, सो 23/12। सो हमारा जो आंसर आया वो आया 23/12। ओके, जे पार्ट देख लेते हैं। अगेन तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 2, 3 and 6. So first of all we will find the LCM. 2 1s are 2, 3 as it is, 2 3s are 6. Now 3 से कर लेते हैं। ओके, सो LCM कितना आ गया, 2 into 3 which is 6. सो हमारा जो LCM आया वो आया 6। अब क्या करना है, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं जिनका डिनोमिनेटर 6 हो। सो एक एक करके करते हैं। मुझे यहाँ 6 चाहिए और वो कैसे आएगा, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, जब नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/3। नीचे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, किससे करेंगे, 2 से करेंगे। नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से, तो ये हो गया 2/6। थर्ड फ्रैक्शन है 1/6। अगेन मुझे 6 चाहिए, तो कैसे आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 6 + 6, अगेन ऊपर भी 1 से, तो 1/6। अब तीनों में प्लस का साइन है तो इन तीनों को प्लस करना होगा। दैट मीन्स कि 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6 प्लस कर लेते हैं। 3 + 2 5, 5 + 2 4, सॉरी 5 + 1 6। सो आंसर आया 6/6। लेकिन हम देख रहे हैं कि 6 को 6 से अगर मैं कैंसिल करूं, कर सकती हूँ क्योंकि दोनों ही 6 हैं, साफ दिख रहा है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो आंसर आ गया मेरा 1। ओके, सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। नाउ कमिंग टू दी अदर पार्ट्स। सो के पार्ट में है, अब यहाँ देखो बेटा हमें दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। ओके, तो अब हमें मिक्स नंबर को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर में। तो अब हम इसे कर लेते हैं 1:1/3। तो इसको कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में, हम ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिख देते हैं, राइट, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 × 1 जो भी आंसर आता है उसमें ये जो न्यूमरेटर है इसे प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1s are 3 + 1 4, 4/3। ओके, दूसरा जो मिक्स नंबर है वो है 3:2/3। अगेन हमें क्या करना होगा, देखो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से, 3 3s are 9, 9 में मुझे क्या करना होगा, 2 को प्लस करना होगा, दैट इज 9 + 2 11, 11/3। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कीजिए। 3 3s are 9, 9 + 2 11, 11/3। ओके, अब हमारे पास दो जो नंबर्स बने हैं, फ्रैक्शंस बने हैं, वो बने 4/3 प्लस 11/3। अब आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि अब हमें आगे इसके एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। पीछे सारे सम्स में हमने एलसीएम निकाला था क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं था। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, सिंपली इन्हें ऐड कर देंगे। 4 + 11 15, तो 15/3। अब हम देख रहे हैं कि 15/3 कैंसिल हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 5s are 15। सो हमारा जो आंसर बना वो बना 5, राइट। एल पार्ट करते हैं। एल पार्ट में अगेन हमारे पास मिक्स नंबर है, तो सबसे पहले इन्हें क्या करना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 4:2/3 कैसे आएगा आंसर, 3 डिनोमिनेटर एज इट इज, 4 3s are 12, 12 + 2 14। आगे दूसरा देख लेते हैं, 3:1/4, तो 4 एज इट इज नीचे का डिनोमिनेटर। अब इसको कर लेते हैं न्यूमरेटर को, 4 और 3s are 12, 4 3s are 12 + 1 13, 13/4।
सो 14/3 प्लस 13/4. अब हमें एलसीएम निकालना होगा 3 और 4 का, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है. सो एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम ऑफ 3 and 4 विच इज 12. ओके, क्योंकि 3 और 4 दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं है, तो 3 4 12 आ गया. अब हम क्या करेंगे, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे ताकि ये इक्विवेलेंट बन जाए. कैसे बनेंगे कि 12 चाहिए मुझे नीचे डिनोमिनेटर में, वो कैसे आएगा, जब मैं 4 से करूंगी. जब नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से. 3 4 12, 14 4 56. ओके, दूसरा फ्रैक्शन है 13/4. इसमें अगेन मुझे नीचे क्या चाहिए, 12 चाहिए. उसके लिए मुझे करना होगा 3 से मल्टीप्लाई. 4 3 12, तो नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से. 13 3 39. अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे. 56/12 प्लस 39/12. अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. 9 6 15, 5 3 8 1 9, 95/12. तो हमारा आंसर आ गया 95/12. नाउ मूविंग टू दी अदर पार्ट. सो एम पार्ट में है 16/5 माइनस 7/5. तो ये तो बहुत ही आसान हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे एलसीएम नहीं निकालना. सीधा क्या करेंगे, 16 माइनस 7/5 विच इज 9 आ जाएगा. 9/5. तो मेरा आंसर आ गया 9/5. कितना इजी था, है ना. एन पार्ट देख लेते हैं. अब एन पार्ट में अगेन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दी एलसीएम. सो वी विल फाइंड आउट दी एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 3 and 2, एंड 3 and 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स है. सो 6 आ गया. सो वी विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो जिसका डिनोमिनेटर 6 हो वो कैसे आएगा, जब मैं 2 से करूंगी. सो नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से. तो ये हो गया 8/6. 1/2 को ले लेते हैं. नीचे 6 चाहिए, वो कैसे आएगा, जब नीचे 3 से करूंगी. नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से. सो दैट इज 3/6. अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं. 8/6 माइनस 3/6 विच इज 6. 8 माइनस 3 दैट इज 5/6. तो हमारा आंसर हो गया 5/6. Okay, so this was the question number 1. Now moving to the next question, but before that don't forget to like, share and subscribe my channel. So stay tuned for more videos. Till then, bye bye.